गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम आपके चैप्टर डाइवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं फ्लैजिला एंड पिलाई ऑफ बैक्टीरिया। कई बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं लाइक ई कोलाई, और कुछ में एक से ज़्यादा फ्लैजिला होते हैं। ये जो फ्लैजिला हैं ये प्रोटीन के बने हैं जिसे कहा जाता है फ्लैजिलिन, और इनमें ये या तो बैंड हो सकते हैं या रोटेट हो सकते हैं हवाई जहाज़ के पंखे की तरह, या मूवर के काम भी करते हैं जो शिप में होते हैं। कुछ बैक्टीरिया के अंदर बहुत ही पतले शॉर्ट अपेंडेजेस मिलते हैं सेल सरफेस पर, जिन्हें हम कहते हैं पिलाई। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को, और इसके अलावा पैथोजेनिक बैक्टीरिया को उसके होस्ट से जोड़ने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा। ये जो ग्रुप है इसके अंदर कई तरह के यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बने हुए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी, प्रोटोजोन्स, और मल्टी सेलुलर फंजाई जैसे कि ओमाइकोटा, स्लाइम मोल्ड्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने अपेंडेजेस का यूज़ करते हैं जो हेयर लाइक होते हैं, लाइक सीलिया पैरामीशियम में और विप लाइक फ्लैजिलम यूग्लिना में। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है यूनिसेलुलर एल्गी यानी डायटम्स में, और हेटरोट्रॉफिक है प्रोटोजोन्स में। यूनिसेलुलर अधिकतर जो एक्वेटिक हैं वो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। ये कॉलोनी यानी ग्रुप में रह सकते हैं, फ्री लिविंग हैं, और पैरासिटिक भी होते हैं या फिर सिम्बायोटिक होते हैं जो कि दूसरे के साथ रहकर उसे बेनिफिट देते हैं। बॉडी नेक्ड है या कई बार पेरिकल से कवर्ड रहती है। बॉडी शेप ओवल, इलोंगेटेड और इरेगुलर हो सकती है। साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड रहता है आउटर एक्टोप्लाज्म और इनर एंडोप्लाज्म में। यूनी न्यूक्लिएट है जिनमें एक न्यूक्लियस हो, या बाई न्यूक्लिएट जिनमें दो न्यूक्लियाई हो, या मल्टी न्यूक्लिएट जिसमें दो से ज़्यादा हों। लोकोमोशन जो होता है स्यूडोपोडिया की हेल्प से होता है, फ्लैजिला और सीलिया की हेल्प से। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन की हेल्प से होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन से। नेक्स्ट बात करते हैं जो प्रोटोजोआ है वो आगे डिवाइड है क्लासेस मैस्टिगोफोरा में, सार्कोडिना में, राइजोपोडा में, स्पोरोजोआ, सिलिएटा, सक्टोरिया। मैस्टिगोफोरा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो फ्लैजिला होते हैं, लाइक यूग्लिना, नॉक्टिल्यूका, वॉल्वॉक्स, ट्रिपैनोसोमा, जिरार्डिया, लीशमानिया। फिर इस तरह से सार्कोडिना, राइजोपोडा हैं जिसमें स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो चीफ ऑर्गनली होते हैं लोकोमोशन के, और फूड कैचिंग में हेल्प करते हैं, लाइक अमीबा एंड अमीबा। स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन्स की कमी रहती है, सभी पैरासाइट हैं लाइक प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस। सीलिया जो होते हैं वो चीफ लोकोमोटरी ऑर्गन है जो फूड कैच करने में हेल्प करते हैं, लाइक पैरामीशियन, ओपेलाइना, वर्टिसेला, निकोथिरस। सक्टोरिया में क्या होगा, एडल्ट जो होगा वो बिना लोकोमोटरी ऑर्गन के होगा, जैसे एफिलोटा। फिर बात करते हैं अमीबा एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, क्योंकि अमीबा जो होता है वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बना लेता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है अमीबा में डे टाइम में, और जो ये सैप्रोफाइट का काम भी करता है अंधेरे में। अमीबा क्या करता है, अंधेरे में छोटे छोटे इंसेक्ट पर अटैक कर देता है और क्रस्टेशियन एनिमल्स को भी खाता है। ठीक इसी तरह का एक कनेक्टिंग लिंक प्लांट और एनिमल के बीच में यूग्लिना भी है जिसे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, ये इसके एग्जाम्पल्स आ गए। किंगडम फंजाई। फंजाई में एक लैटिन शब्द है जो फंगस से लिया गया है जिसका मतलब है मशरूम। कैरेक्टर क्या है, फंजाई मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें अगर हम यीस्ट को छोड़ दें क्योंकि यीस्ट यूनिसेलुलर है। सेल वॉल काइटिन की बनी है। कुछ फंजाई में सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। फूड रिजर्व की फॉर्म में मिलता है, ऑयल या ग्लाइकोजन की फॉर्म में फंजाई में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में मिलेगा जो स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन और गैमीट फ्यूजन से होता है। एम्ब्रियो स्टेज जो होती है फंजाई में एब्सेंट होती है। सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट नॉट फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये हेटरोट्रॉफिक हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। फंजाई जैसे कि पक्सीनिया, एल्ब्यूगो, यूस्टिलैगो ये पैरासाइट्स हैं, और ये अपना न्यूट्रिशन जो होता है वो लिविंग सेल से ले लेते हैं उनके होस्ट प्लांट की। फंजाई जैसे कि म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, अगेरिकस ये जो होते हैं डिकम्पोजर का काम करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। बॉडी जो होती है वो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस होती है जिसे हम कहते हैं माइसीलियम, और ये जो होती है ये यहाँ पर कई थ्रेड्स की बनी होती है जिन्हें कहते हैं हाइफी। अब लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस एक स्लो ग्रोइंग कलर्ड पैच हैं जो आपको चट्टानों पर, पेड़ों की छाल पर, उनके स्टेम पर, इवन ग्राउंड में भी मिलते हैं। लाइकेंस ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई जिससे सिम्बायोसिस कहते हैं। एक म्यूचुअलिज्म है जिसमें एल्गी और फंजाई एक साथ मिल जाते हैं तो बनाते हैं लाइकेन। ये म्यूचुअल बेनिफिट करते हैं यानी एक दूसरे को बेनिफिट ही देते हैं, नुकसान नहीं देते। एल्गल कंपोनेंट को कहा जाता है फाइकोबायोन, फंगल कंपोनेंट को कहा जाता है माइकोबायोन। फंगस जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल मैटर को और उसकी सप्लाई एल्गी को देता है। इसके बदले में एल्गी एक खाना बनाता है और फंगस को उसकी सप्लाई करता है। एग्जाम्पल क्रस्टोज लाइकेन, राइजोकार्बन और ग्रेफाइट, फोलियोज लाइकेन, पार्मेलिया एंड कोलेमा, प्रोटिकोज लाइकेन, एलेक्टोरिया और असनिया। ये हमारा आज का टॉपिक है।
जिसमें हम ये बात करने वाले हैं कि जो लाइकेन है वो सबसे अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर माने जाते हैं, क्योंकि ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो ही नहीं करते। ये सेंसिटिव होते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के लिए, क्योंकि इन्हें एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन चाहिए होता है, जिसके कारण इनका सिस्टम जो होता है वो बहुत तेज़ी से सल्फ़र को इकट्ठा कर सके और SO2 पोल्यूशन क्रिएट कर सके। ये था हमारा आज का काम। थैंक यू क्लास 9।